जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से ही लिंक करते हैं। देखिए कैसे। हाल ही में चर्चा में रहा बोनालू उत्सव और बथुकम्पा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंसर है तेलंगाना। देखिए अब इसको लिंक करना है। देखिए बोनालू में आ रहा है आलू, देखिए बोलिए आप एक बार, बोनालू आलू आ रहा है। अब बथुकम्पा में बथुआ आ रहा है, बथुआ ना, आलू और बथुआ आ गया। अब इसको लिंक करना है। देखिए आलू और बथुआ की सब्ज़ी आप खाए हैं, बहुत बार खाए होंगे आप। आलू बथुआ की सब्ज़ी खाए हैं, मम्मी से पूछिएगा, उसमें तेल बहुत कम लगता है ना, उसमें तेल बहुत कम लगता है। लिंक हो गया कि नहीं? देखिए तेलंगाना में आ रहा है तेल ना, आसानी से लिंक हो गया। आलू और जो है बथुआ की सब्ज़ी में तेल बहुत कम लगता है। एक बार आप अभी रक्षाबंधन में घर पे ही होंगे, मम्मी से पूछ लीजिए एक बार, मम्मी से आलू और बथुआ में तेल लगता है? बोलेंगे अरे बेटवा ना मात्र तेल लगता है ना। अब बताओ, अब बताइए क्या आलू और बथुआ में तेल कम लगता है आप भूल पाएंगे? बताइए, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, बिकॉज़ ये आपका अनुभव है, अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे। हम उसी अनुभव के साथ इसको लिंक कर दिए। अब आपको तेलंगाना याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन बथुआ और जो है आलू और तेल, ये जो है आपको जीवन भर याद रहेगा। तो अब आपको इस क्लास को रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आप कहोगे। आप बोलेंगे भैया हम नहीं मानते, तो आप इसका PDF टेलीग्राम पर जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप इस PDF को 1 महीने बाद देखिए क्या तेलंगाना के अलावा कोई ऑप्शन मारते हैं? आप देखेंगे 1 महीना बाद भी मारेंगे तो आप तेलंगाना के अलावा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। मैं 1 महीना नहीं कह रहा हूँ, आप 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपका अनुभव है, आप भूलेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आप मारिए, 1 साल बाद मारिए चैनल। जिस दिन अगर आप इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन मारते हैं, उसी दिन मेरा चैनल आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें विश्वास है आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक तो आपने पढ़ा था, इतना पढ़ा था, इतना पढ़ रहे हैं, दिमाग में जा ही नहीं रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं, आप जो पढ़े हुए हैं उसको अपने दिमाग में परमानेंट सेव करने के लिए आप आए हैं। आपके लिए ये 2 क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए हो गया। PDF उठा के देखिएगा। इस YouTube पर केवल मैं ही आपसे दावा कर रहा हूँ कि आप रिवीजन आपको नहीं करना है, नहीं तो आप करंट अफेयर उठा के पढ़ लीजिए। सब यही कहते हैं ना कि बेटा इसको जल्दी रिवीजन करना, नहीं भूल जाओगे। मैं कह रहा हूँ रिवीजन मत करना, ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ये भूल जाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चर्चा में रहा स्नो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? आंसर जम्मू कश्मीर। स्नो मतलब बर्फ़। ये देखिए बर्फ़ और कश्मीर की वादियाँ आप भूल सकते हैं कभी? बताइए, कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं, बिकॉज ये आपका ड्रीम है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं जो है अपना हनीमून जो है कश्मीर की वादियों में मनाऊंगा। तो कश्मीर में जब वो आपकी जो मोहतरमा होगी वो बर्फ़ का गोला बना के आपको फेंकेंगी। कितनी बार आपने मूवी में देखा होगा। क्या ये भूलने वाली चीज़ है? बताइए, कभी नहीं भूल पाएंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप उस जगह पर पहुँच जाइए, क्योंकि जब मैं लिंक करा रहा हूँ तो मैं कश्मीर की वादियों में चला गया हूँ। आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन में भले ही आप बस ध्यान से सुन लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है कि आप अपनी मोहतरमा के साथ कश्मीर की वादियों में स्नो से एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बताइए, भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। 4 ऑप्शन में केवल आपको जम्मू कश्मीर आएगा, क्योंकि आप अपनी मोहतरमा के साथ वहाँ पर गए हैं। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है? आंसर है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण। देखिए अंबर तो आप जानते हैं ना, आसमान का पर्यायवाची है अंबर ना। अंबर देखिए, अंबर में क्लाउड है। ये देखिए अंबर, क्लाउड, बादल आसमान में देखिए क्लाउड दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। अब आप सोचिए, अब आप जितनी बार आसमान के अंबर की तरफ देखेंगे, अंबर में देखेंगे क्लाउड रहेगा। आपका हो गया कि नहीं? हो गया ना आसानी से। तो देखिए कितनी आसानी से आपका लिंक हो गया कि प्रोजेक्ट अंबर में जो है क्लाउड है। कुछ आपको नहीं करना है। अगर आप बाहर बैठे तो एक बार नज़र उठा के ऊपर देख लीजिए। अभी तो आसमान साफ लग रहा है, लेकिन शाम को देखिएगा एकदम क्लाउड रहेगा। हो गया आपका, कभी नहीं रिवीजन करना है। बहुत आसानी से बस आप क्लास सुन लीजिए, भूल जाइए, जाइएगा एग्ज़ाम में 2 साल, 3 साल, 4 साल, चाहे जब आपके सामने ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन के अलावा आप गलत नहीं करेंगे। सब लोग मारेंगे, सबको कंफ्यूज रहेगा कि यार ये है कि वो है, ये है कि वो है। लेकिन आप जब ये ऑप्शन देखेंगे ना, जब टिक मारेंगे, आपका जो आत्मविश्वास औरों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने याद ही नहीं किया है, आपने अनुभव से लिंक किया है। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सोनाली सिंह। देखिए अब आपको इमेज बनाना है कि नेशनल पार्क में कोई महिला ने नाली बनवा दिया था क्योंकि वहाँ पर बहुत पानी भर जाता था। हम आपको काजीरंगा क्यों नहीं कह रहे हैं बताइए? क्योंकि अभी आप काजीरंगा नहीं गए हैं, लेकिन आप जहाँ पढ़ते हैं आसपास जो है कोई पार्क होगा, उस पार्क में गए होंगे। उस पार्क में देखो कहीं ना कहीं पानी भर जाता होगा ना, तो उस पानी को कोई मोहतरमा आई जो है वो नाली बना दी। बताइए कितना शानदार काम की। अब सोनाली में देखिए नाली, सोनाली है। सोनाली में देखिए नाली आ रहा है ना। आप नाली और पार्क, ये आपका अनुभव जो मैं बता रहा हूँ तो बिंब बन रहा होगा ना कि आप गए वहाँ और पानी भरा था। तो कोई आप लोग तो देख ही रहे थे सब लोग, वो मैडम आई और पूरा जो है फरुआ लेकर नाली बना दी। बन गया इमेज। अब कभी आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? आंसर है असम। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जो जिला सफाई में सबसे स्वच्छ रहेगा उसे मैं औसम बोलूँगा, औसम, और मैं उसे मोदी अवार्ड दूंगा, अपने नाम का अवार्ड दूंगा उसे। क्यों दूंगा? क्योंकि वो जिला सबसे स्वच्छ है। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं? औसम गुरु, औसम मतलब मस्त, अच्छा, शानदार ना। तो असम में आ रहा है औसम। कैसे? मोदी जी बोले कि मैं अपने नाम का अवार्ड उसे ही दूंगा जो जिला सबसे औसम होगा। अब आप फील कीजिए कि सारे जिला वाले लाइन लगाए हुए हैं, पूरा इंडिया से, सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद जितना उसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बलिया, पटना, सारे जिला के लोग खड़े हैं। अब मोदी जी क्या चेक कर रहे हैं? वो कौन सबसे अच्छा है? अच्छा ये अच्छा है, औसम, दे दो इनको अवार्ड। एक माहौल बन गया कि नहीं? बस आपका दिमाग में छप गया, बस अब कोई आपको नेक्स्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चरचरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए चरचरा आ रहा है, चरचराना। अभी जो कपड़ा पहनिए, बहुत टाइट कपड़ा रहे, वो कपड़ा टाइट रहे, ऐसे उठिए, ऐसे थोड़ा टाइट कीजिए, ऐसे पूरा अंगड़ाई लीजिए, आपको कपड़वा जो है चरचरा के फाट जाएगा। कितनी बार आपके साथ अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बोलेंगे भैया हमारे पास नहीं हुआ है। तो कभी जब कभी कपड़ा टाइट पहनिएगा, जब चरचरा के फटेगा ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के अलावा ऑप्शन नहीं मारेंगे। बताइए क्यों? जब चरचराया तो इसका मतलब आपका क्षति जो है हो गया। चरचराया है तो आपका क्षति हो गया है। बस फील करते जाइए, बस फील कीजिए, बस मत कीजिए रिवीजन। फिर मैं बार जोर देकर कह रहा हूँ कि आप रिवीजन मत कीजिए, आप पीडीएफ पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि मैं इस ऑप्शन के अलावा कोई और मार रहा हूँ, चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन ये अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है कि आप रिवीजन ना करें। समझ रहे हैं ना? पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए। अगर इस तरीके की क्लास आपको दिख गई तो आप कहिएगा। सब आते हैं, पढ़ा कर जाते हैं, आएंगे, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, ये टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं टिक मारने के बाद उस पर एफर्ट करता हूँ कि ये लीजिए, इसके बाद आप मत रिवीजन कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियांग इविंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए सियांग में आ रहा है सयान। अब देखिए जैसे ये इनकी मान लीजिए ये पत्नी है, तो ये या तो बहन को मान लीजिए, सबसे बड़ा राखी पे आए हैं बहन। अच्छा, जैसे आप अपनी बहन से हैं, जैसे रात को बहन उस रास्ते से गुजर रही हैं, कहीं मतलब रास्ता कहीं ठीक नहीं होता ना, वीराना होता है, तो आप अपनी बहन को मना करेंगे कि नहीं बहन उधर मत जाओ ना, या पापा मतलब घर के पिताजी या बड़े मना करेंगे लड़कियां सयान हो गया है अब उधर ना भेजो ना, लड़कियां सयान हो गया उधर ना चलो, उधर तुम ना चलो, मुझे अकेले ही जाने दो। क्योंकि रोड जैसे आप दो लोग जा रहे हैं ना, आप और आपकी बहन ना, हमारी बहन हम जा रहे हैं कोई रास्ते से, रास्ता बहुत भीड़ है, तो पिताजी या मम्मी मना करेंगे नहीं बेटा मतलब लड़की को बोलेंगे बिटिया को बेटा तुम मत जाओ। उनके कारण क्या है कि तुम सयान हो गई हो और रास्ता ठीक नहीं है, तो उधर तुम ना चलो, सयान हो गई हो उधर ना चलो। देखो सियांग में आ रहा है सयान, अब सयान से ना चलना जरूर आपके लिंक कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ना चल, देखिए ना चल, अरुणाचल ना चल, तुम सयान हो गई हो बेटा ना चलो। ये तो यार आप भी मना किए होंगे ना, आपके घर पे मना किए होंगे ना, क्योंकि युग जमाना ठीक नहीं है। न्यूज़ देखिए आप, पता नहीं कैसे न्यूज़ आते हैं, एक मतलब पूरे शरीर कपकपी सी आ जाती है कि यार ये कैसे लोग हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखते होंगे न्यूज़ देखिए, और जो कि वो सारे केस जो रजिस्टर्ड होते हैं वो मतलब जितना होता है केवल 10 से 20% रजिस्टर्ड होते हैं, बस 80% रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। तो ये तो आप देखे होंगे। तो सयान को ना चल, मैं कह रहा हूँ एक अनुभव से बन गया कि नहीं।
नेक्स्ट देखिए हाल ही में जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने जो है गोल्ड मेडल जीता। हम लोग तो विश्व एथलेटिक्स को जानते ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग कभी मेडल ही नहीं पाते थे जल्दी। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो भारत माँ का झंडा जो है, सीना जो है, गर्व से ऊंचा कर दिया ना। तो अब एथलेटिक जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसको अब हम नीरज जी के माध्यम से जान रहे हैं ना। अब अपने नीरज जी जो है गोल्ड मेडल पा गए, तो हम अब उस एथलेटिक सब मतलब विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप सबके जवान पर आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए महाराज, जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? तब आप कहेंगे यार ये बात है, हम तो नीरज चोपड़ा को याद किए थे। तो आप नीरज चोपड़ा के माध्यम से उस देश तक पहुँच जाइए। कैसे? नीरज चोपड़ा को जो है गोल्ड की भूख है, गोल्ड की भूख है। और हंगरी मतलब क्या होता है बताइए? भूख ना। तो देखिए हंगरी मतलब क्या होता है? भूख। नीरज जी को अपने गोल्ड की भूख है। वो गोल्ड से नीचे बंदा मानता ही नहीं, कहता है नहीं हमने केवल गोल्ड चाहिए, बस हमको गोल्ड चाहिए, हमको गोल्ड की भूख है। जब तक मैं गोल्ड नहीं लूँगा मेरा पेट नहीं भरेगा। तो नीरज जी को हम गोल्ड की भूख है। अब बताइए ये विश्व एथलेटिक्स रहेगा और ये रहेगा, आप भूलेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इटली की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। देखिए मेलोनी, देखिए इटली की पहली प्रधानमंत्री। देखिए इटली आप जानते हैं कि गांधी ये राहुल जी का ननिहाल है ना। राहुल जी का इटली में ननिहाल है ना, क्योंकि सोनिया गांधी जी का घर जो है इटली में है। तो राहुल जी क्या है, अपने नानी से मिलने जाते हैं। देखिए मिलनी में जॉर्जिया मिलनी आ रहा है ना। तो इटली एक ही बंदे का तो नानी घर है अपने राहुल जी का। तो राहुल जी अपने नानी घर मिलने जाते होंगे इन्हीं नानी से अपने। आप भी तो अपने नानी से मिलने गए होंगे, तो राहुल जी अपनी नानी से मिलने जाते हैं बराबर ना। तो इटली और मिलनी, अब ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट में इटली भी रहेगा, मिलनी भी रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? जब जो इशू करंट में रहेगा वही तो आपसे पूछा जाएगा। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, होंडुरास की पहला महाराष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है सियामारो कैस्टो, सियामारो कैस्टो। देखिए होंडुरास में आ रहा है होंडा। देखिए होंडा की स्प्लेंडर लिए हैं ना, होंडा की स्प्लेंडर कैसे लिए हैं? किस्त पर लिए हैं। अब आप कहेंगे हम आपको बहुत शानदार बना रहे हैं। देखिए अब आप अपने गाँव में देखिए, कोई होगा ना जो होंडा की गाड़ी जो है, होंडा स्प्लेंडर किस्त पर लिया होगा, इमेज उसकी बना लीजिए। हमेशा के लिए क्वेश्चन आपका हो गया। नहीं सोचिए, नाम इतने कठिन है, सियामारो कैस्टो। कितना दिन याद रहेगा जी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन होंडा की गाड़ी कोई किस्त पर लाया है, ये आप कैसे भूलेंगे? बताइए कैसे भूलेंगे? चाहेंगे भूल पाएंगे? नहीं। ये बड़ी चुनौती है। ये क्लास देखने के बाद चुनौती ये आती है कि हम इसको याद नहीं, भूल कर दिखाएं। अगर दम है आप में तो भूल कर दिखाइए। आपको इसकी क्लास भूल जाना है। आप भूल जाइएगा तो कहिएगा नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रहा है, आपके अचेतन में नजर आ रहा है। समझ रहे ना? नेक्स्ट देखिए, आसानी से लिंक हो गया ना। तो अब इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिए, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद चेक कीजिए। अगर आप इस ऑप्शन के अलावा कोई और टिक मारते हैं, चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इतना बड़ा मैं दावा कर रहा हूँ। लोग सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, और मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये क्लास भूल जाइएगा तो। ये कहते थे ना कि पढ़ाई को घोल कर पिलाया नहीं जा सकता, हवाई पे पढ़ाई को घोल कर पिलाया ही जाता है। वो जो घोल की दवा बनाई जाती है ना, उसके पीछे जो घंटों दिनों की मेहनत होती है कि आप इसको पी लीजिए, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।